बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स कहीं बाहर जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। उन्होंने एक पहाड़ के गार में जाकर पनाह ली। इत्तफाक से पहाड़ की एक चट्टान ऊपर से लड़खी और उस गार के मुंह को बंद कर दिया जिसमें ये तीनों पनाह लिए हुए थे। अब एक ने दूसरे से कहा कि अपने सबसे अच्छे अमल का जो तुमने कभी किया हो नाम लेकर अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करो। इस पर इनमें से एक ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत ही बूढ़े थे, मैं बाहर ले जाकर अपने मवेशी चराता था, फिर जब शाम को वापस आता तो उनका दूध निकालता और बर्तन में पहले अपने वालिदैन को पेश करता। जब मेरे वालिदैन पी चुकते तो फिर बच्चों को और अपनी बीवी को पिलाता। इत्तफाक से एक रात वापसी में देर हो गई और जब मैं घर लौटा तो वालिदैन सो चुके थे। उसने कहा कि फिर मैंने पसंद नहीं किया कि उन्हें जगाऊं। बच्चे मेरे कदमों में भूखे पड़े रो रहे थे। मैं बराबर दूध का प्याला लिए वालिदैन के सामने इसी तरह खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक भी मैंने ये काम सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था, तू हमारे लिए इस चट्टान को हटाकर इतना रास्ता तो बना दे कि हम आसमान को तो देख सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचा वो पत्थर कुछ हट गया। दूसरे शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तो खूब जानता है कि मुझे अपने चचा की एक लड़की से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी जितनी एक मर्द को किसी औरत से हो सकती है। उस लड़की ने कहा, तुम मुझसे अपनी ख्वाहिश इस वक्त तक पूरी नहीं कर सकते जब तक मुझे 100 अशरफी ना दे दो। मैंने उनके हासिल करने की कोशिश की और आखिर इतनी अशरफी जमा कर ली। फिर जब मैं उसकी दोनों रानों के दरमियान बैठा तो वो बोली, अल्लाह से डर और मेरे मेहर को नाजायज तरीके पर ना तोड़। इस पर मैं खड़ा हो गया और मैंने उसे छोड़ दिया। अब अगर तेरे नजदीक भी मैंने ये अमल तेरी ही रजा के लिए किया था, तू हमारे लिए निकलने का रास्ता बना दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनाचा वो पत्थर 2 तिहाई हट गया। तीसरे शख्स ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक, तू जानता है कि मैंने एक मजदूर से एक फर्क जवार पर काम कराया था। जब मैंने उसकी मजदूरी उसे दे दी तो उसने लेने से इनकार कर दिया। मैंने इस जवार को लेकर बो दिया। खेती जब कटी तो इसमें इतनी जवार पैदा हुई कि इससे मैंने एक बैल और एक चरवाहा खरीद लिया। कुछ अरसा बाद फिर इसने आकर मजदूरी मांगी कि खुदा के बंदे, मुझे मेरा हक दे दे। मैंने कहा कि इस बैल और इसके चरवाहे के पास जाओगे, ये तुम्हारी ही मलक हैं। इसने कहा कि मुझसे मजाक करते हो। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं करता, वाकया ये तुम्हारी ही हैं। तो ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो यहाँ हमारे लिए इस चट्टान को हटाकर रास्ता बना दे। चुनाचा वो गार पूरा खुल गया और वो तीनों शख्स बाहर आ गए। हमें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कामों का हुक्म दिया और 7 कामों से रोका। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था जनाजे के साथ चलने, मरीज की मिजाज पुरसी, दावत कबूल करने, मजलूम की मदद करने का, कसम पूरी करने का, सलाम का जवाब देने का, छींक पर यरहमुकल्लाह कहने का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था चांदी के बर्तन इस्तेमाल में लाने से, सोने की अंगूठी पहनने से, रेशम और दिबाज के कपड़ों के पहनने से, कसीसे इस्तबरक से। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।